भाई, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है जो आपकी बुद्धि प्यारे बाबा के यज्ञ से लग गई है। अब इस बुद्धि को ही संभालना है कि ये बुद्धि ब्राह्मण परिवार से हटे नहीं, चाहे ब्राह्मण परिवार में कोई कैसा भी हो। है ना भाई, ये ब्राह्मण परिवार से जुड़कर ही आप आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ही बाबा से मुलाकात होती है। तो आज परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप बाबा ने बताया। है ना भाई, वो है सहज योगी जीवन। सहज योगी, आप किसी के साथ वियोगी मत बनो। कोई भी आत्मा से बहुत गहरा अटैचमेंट है, वो भी गड़बड़। और कोई भी आत्मा से मन ही मन की अंदर खुन्नस बनी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं। योगी जीवन, योगी पवित्र जीवन, कितना सुखद सलोना, सबसे घुल मिल के रहना। तो आज जो है प्यारे बाबा और दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे थे। बाबा पढ़ाते भी हैं और बच्चों की तरफ निगाह भी रखते हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर है। जिनको पूरे समय प्यारे बाबा की याद आती है, अशरीरी होकर रहते हैं। बहुत गहरी बात है ये। और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। आप जितना ज्यादा मुरली पढ़ेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, मुरली में खोए रहेंगे, दूसरी तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं। भैया, हमारी तो और कहीं बुद्धि जाती ही नहीं है। यदि आप हमारा अनुभव सुनेंगे पर्सनल, बाबा ने ऐसी हमारी बुद्धि को बिल्कुल पकड़ के रख लिया है। हमको मालूम पड़ता रहता है कि बाबा हमको यहां पर देख रहे हैं। तो पढ़ाई के भाग्य की लकीर, और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। इतनी ऊंची मत, हम तो भैया जब भी बाबा को याद करते तो सोचते, बाबा हमको तो पता ही नहीं था कि ये काम विकार है करके। सोचो बाबा ने कैसे बचाया, इकट्ठे रह के कैसे पवित्र बनाया। तो चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती हैं। भाई, लौकिक में भी पालना मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है, फिर लौकिक माँ बाप की मत भी मिलती है। भाई, हमको हमारे लौकिक माता पिता ने भी खूब अच्छी अच्छी मत दी थी। उसको भी हम नोट करके रखे हैं। बिल्कुल जैसे बाबा मत देते, वैसे लौकिक जीवन जीने के लिए हमारे माता पिता ने भी मत दी थी। तो लौकिक में भी मिलती है ऐसे ही बाबा परमात्मा आकर वैसी ही पालना करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। जैसे लौकिक माँ बाप एक बच्चे की पालना करते हैं, वैसे ही पारलौकिक माँ बाप पालना करते हैं, ये किसी को भी नहीं मालूम। भाई, पालना और पढ़ाई और श्रीमत, ये 3 ही तो है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। तो आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है भाई? सोचो। वो गीत है ना भाई, सोचो तुमको कौन मिला है
कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी। है ना भाई, परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे से ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है भाई। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते हैं। परमपिता तो सभी बोलते हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो, सोचो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है, तो इस समय को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए भाई। बाकी दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है। लेकिन ये अलौकिक और पारलौकिक पालना, ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। 5000 वर्षों का घाटा हो जाएगा भाई। सोचो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो क्या भाई? कोई भी प्राप्ति सदा करने चाहते हो ना भाई, या कभी कभी करना चाहते हो? सोचो, लौकिक में भी व्यक्ति खुद का मकान हो जाए, पक्की नौकरी लग जाए, ऐसा चाहते हैं ना भाई, सदा के लिए है। तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी तो सदा चाहिए ना भाई, कि कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र भी चाहिए ना। कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते हो है, और सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। तो सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? ऐसे थोड़ी संकल्प कर रहे हैं 108 बार, 1008 बार। नहीं भाई, जैसे तुम्हारा अपना नाम तुम्हारी स्मृति में पक्के से है, जैसे ही कोई पूछेगा झट बताओगे, वैसी स्मृति बाबा की। तो स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना भाई। जैसे कोई तुम्हारा नाम पूछेगा तो तुम कहीं डायरी वायरी में देख के थोड़ी बताओगे, झट बताओगे, तो स्मृति में है ना। अब फिर नाम रटते भी थोड़ी रहते हो कि मेरा नाम ये है, कहीं भूल ना जाऊं। सोचो, समझ गए हो कि हाँ आपका नाम ये है, ऐसी स्मृति। तो एक बात की स्मृति में रहो कि अमृत बेले आपको उठाने वाले कौन, तो झट नींद खुलेगी। फिर नींद प्यारी नहीं लगेगी, किसने उठाया? बाबा का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाबा स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रोरियान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है? प्यारे बाबा की मोहब्बत से उठते हो। सोचो, उठते हो क्या कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? अरे उठना पड़ेगा भाई। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत बेले से बाबा कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ मेरे लाडलो जागो। वो गीत बाबा ने तो बनवाया है ना भाई। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। कई तो इस गीत को सुन के भी सो जाते हैं वापस। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना भाई। तो संगम युग में बाबा ने उठाया, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब श्रेष्ठ होगा। देखो हमारा अंतिम जन्म जब इतना श्रेष्ठ है, जो बाबा से मिलन मना रहे हैं पूरे समय, तो पहला जन्म कितना श्रेष्ठ होगा। वास्तव में ये पहला जन्म तो संगम युग का ही है, बाकी तो मरे पड़े थे। 63 जन्म तो मरे पड़े थे।
जन्म तो अभी हुआ है, असली जन्म। ये बात गहरी समझ में उसके आएगी जो बाबा की याद में रहेगा। तो बाबा दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। तो जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो क्या? स्वप्न में भी संकल्प मात्र में नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। यूं ही बस माउंट आबू गए, अचानक बाबा के बच्चे हमारे घर पे आए और बस ये गीत गाने की कला ने हमको माउंट आबू पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही बाबा का बन गए। बस फिर उस दिन की तारीख है और आज की तारीख है। हर अमृत बेला, ये पूरा जीवन ही अमृत बेला बन गया हमारा। सोचने से बाहर था, लेकिन कितना सहज मिला। बाबा के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। टिपिकल मत बनाओ योग को, यानी नहीं मुझे योग करना है, मेरा 7 बजे का टाइम मिस हो गया, ये सब नहीं भाई। बाबा है आपका, वो है। पूरे समय बाबा को याद करो। दादी कहती थी मैं तो घड़ी पहनती ही नहीं। भाई जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती है। तो बाबा ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना भाई, सदा सहज है। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? सोचो, सदा मुश्किल कौन बनाते? स्वयं ही बनाते हो ना। कुछ भी संकल्प करते रहते हो, कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो और कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप, सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। तो उस स्मृति को समझो। हाँ, विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। हाँ, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। तो स्मृति स्वरूप रहोगे तभी तो परम धाम से नीचे उतरोगे भाई। सतयुग नहीं तो स्मृति ही नहीं रहेगी, सोचने की आदत रहेगी तो गए। तो अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई ना। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हां मैं आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। हाँ, झट देह दिखाई देने लगती है, छी रिश्ते दिखाई देने लगते हैं। रिश्तों की आकर्षण बहुत रहती है, माताओं में खास। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, तो और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो
क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते ही नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। भाई दुनिया में भी साल भर पढ़ाई पढ़ने के बाद पेपर तो केवल 1 ही घंटे का देते हो ना, ऐसे ही तो यहां भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस जो हो गया उसी का चिंतन करते रहते हैं। भाई हो गया तो उसको गया भेज दो। भाई दुनिया में भी गया में मुक्ति बोलते हैं, वो गया स्थूल शहर का नाम बना दिए हैं। सोचो, तो सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना भाई। भाई अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। मुझको बाबा मिला भाई, भाग्य विधाता मिला है, उस विधाता ने देखो है कैसी तकदीर बनाई, ऐसा करके गीत बनाया था। तो अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। कहां से शुरू हुई ये कहानी? तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम में समाई सब जिंदगानी। तुम हो, तुम हो, तुम हो मेरे दिल में, तुम हो, ऐसा करके गीत बनाए थे ना भाई। सोचो ये गीत बनते कैसे हैं? बाबा की स्मृति बार बार आती है। हाँ, तो बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो है? ये रात्रि को चेक करते हो ना भाई, माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, हाँ, फिर खेल कराते कराते जब हार खिलाती तब होश में आता है, और ये मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। सोचो, पहले रिश्ते नाते याद आएंगे, फिर बाद में मायावी वार करके चले जाएंगे वो रिश्ते नाते, तब फिर भी होश नहीं आएगा, फिर कहेंगे नहीं ये तो होता ही रहता है। तो मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो भाई? इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए भाई। अब कोई कहेंगे क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? भाई सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण है यह समझते हो ना भाई। तो ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता चला जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। भाई पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का। कौन सा परिवर्तन? मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं। इस स्वरूप का परिवर्तन ये केवल सोच में नहीं रहे, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो कि जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्मा अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो? देखते ही रह जाते हो बस देह। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं।
तो पहले परिवर्तन शक्ति है स्वरूप की। हाँ, परिवर्तन, पहले स्वरूप का परिवर्तन, फिर स्वभाव का परिवर्तन। तो जब तक आप स्वरूप का परिवर्तन नहीं करोगे, दर्पण में देखने गए तो अपनी नारी देह दिखाई दी, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते आगे। आप दर्पण में देखे और अपनी पुरुष देह दिखाई दी, अपने ही चेहरे में आकर्षित हुए, मतलब आप आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकते, बस खाली ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, सुनने सुनाने तक सीमित रहेगा, मुंडी हिलाने तक सीमित रहेगा। हाँ, समझ गए, बस बाकी वो तोता रटंत हो जाएगा। दर्पण के सामने जाकर देखो, आप स्टार नजर आते हो क्या? पहले वो गीत है ना भाई, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, है ना भाई। तो देखो, सबसे पहले तो शरीर का भान खुद का होता है दर्पण के सामने। जैसे ही दर्पण के सामने वो सेल्फी लेते रहेंगे, देखो हम कैसे दिख रहे हैं, इधर मटके उधर चटके, नहीं। परिवर्तन स्वरूप का पहले, तभी स्वभाव का परिवर्तन होगा, नहीं तो मटकते ही चटकते रहेंगे। वो स्वभाव पुराना कभी खत्म ही नहीं होगा। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो मेरा स्वभाव ये नहीं था, अब मैं क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है? मैं चाहता हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा स्वभाव है। अरे भाई, ब्राह्मण बन गए, जन्म बदल गया, संबंध बदल गए, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर बड़े रॉयल्टी से कहेंगे, रॉयल शब्द कहते हैं कि मेरी तो नेचर है। तो पहली कमजोरी कौन सी है? स्वरूप का परिवर्तन, चमड़ी का भान। फिर दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था। आधा घंटा 15 मिनट चला गया, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी क्या करती है? संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं ना। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। कितनी बारीक बात बता रहे हैं बाबा। देखो, संगम युग एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। बल थोड़ा ही चला, लेकिन गंवाया कितना, आप देखो तो सही। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गंवाए। 15 मिनट जरा चल के देखो जरा। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। जिस व्यक्ति ने कमाई में खूब ध्यान लगाया लेकिन बचत पर ध्यान नहीं लगाया तो वो बिल्कुल मरता रहेगा। तो बचत का हिसाब भी रखो। है बहुत अच्छे से समझना। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहो करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं। नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो क्या? बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। तो सबसे पहले कहां परिवर्तन? अपने स्वरूप में। मैं एक आत्मा हूं, आत्मस्वरूप। तो फिर आत्मीयता ही रहेगी हर एक के साथ। जैसे भाई बाबा ने पहले भी सुनाया था कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा, चाहे जहां जैसे भी।
तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। है आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना भाई, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है क्या? उसका मूल्य रहता है? देखो कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। भाई मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? भाई जो ओटे सो अर्जुन, तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा ना। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा भाई? अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, हाँ भाई स्मृति, और उस स्मृति में भी क्या क्या है ये फिर आगे की मुरली बाबा ने और सुनाई है। सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्वात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा के समीप, समीप कौन कहलाएगा? जो समान। बाबा क्या है, बाबा क्या सोचते हैं? बाबा कुछ सोचते नहीं है, बाबा सब ड्रामानुसार करते रहते हैं, सोचते कुछ नहीं है। बाबा सबको प्यार करते हैं, बस सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान, ये भावना गहरे से बैठ जानी चाहिए। अच्छा भाई, बाबा टीचर्स से कहते हैं, भाई टीचर तो सब है ना, है सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। हाँ, अभी तो मान का भाव रहता है, मान मिले सम्मान मिले, नहीं, मान सम्मान का भाव नहीं रहना चाहिए, निर्माण का भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। हाँ, हो रामायण में भी चौपाई है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा लिखा है। तो अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन है शीतला देवी, तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जो जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं, किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा भाई? अच्छा भाई, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो फिर ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। क्यों? अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते हो
लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे भाई कि आपको क्या मिला है भाई, तो ऐसे पूछे। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। खुशी किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? कौन सी लगन? एक बाबा दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भला है लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े, है ना भाई? जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाबा दूसरा ना कोई। अब भाई मुझ आत्मा को तो कोई नहीं खींचता। बिल्कुल मेरा अनुभव यदि आप पर्सनल सुनते हो, हाँ, तो कोई नहीं खींचेगा। बाबा ने इतना खींच लिया है कि आप उधर से वापस आ ही नहीं सकते। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। बाकी और ढेर अनुभव करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बाबा का बाबा मेरा, बस। अच्छा भाई, वरदान। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा के स्नेही बनो। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, ऐसा करके गीत गाए थे ना भाई। तो यह अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। बिना करंट के क्या चलेगा भाई? जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते और ही फंस जाते हैं। अरे रे रे बाबा, इससे अच्छा तो सीढ़ी से चले जाते, ऐसा बोलेंगे फिर। तो लाइट गोल मत हो। ऐसे ही स्नेह क्या है? बाबा से स्नेह रहेगा तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है, इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। अच्छा भाई, स्लोगन। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। है ना भाई? दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट इंग्लिश में कहेंगे। हाँ, माने समर्पित बुद्धि। किस पर समर्पित? बाबा पर। नहीं तो अपनी बुद्धि का भी अभिमान होता है, वाह मैंने इतना अच्छा सुनाया। अरे तुमने क्या सुनाया भाई? अरे हम कुछ नहीं करने वाले हैं, कराने वाले करा रहे हैं। कई कहते हैं भाई जी आप आना तो ऐसी सेवा करना, वैसी सेवा करना, आप ये बोलना वो करना। बाबा जो कहलवाएगा भैया कह देंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। बाबा है कराने वाला, क्या बोलेंगे हमको पता ही नहीं है, हम क्या सोचे हैं। बाबा जो कहलवाते हैं कह देते हैं। बाबा मुरली चलवाते हैं, चल जाती है मुरली। हम कोई मुरली नहीं चलाते भाई, मुरली चल जाती है। हाँ, ऐसे निरंतर बाबा की याद में रहोगे तो मजे मजे से भाई जाओगे परम धाम, मजे मजे से आओगे सुख धाम। फिर देखो 21 जन्म कितना मौजों में रहोगे भाई। 21 जन्म की मौज का अनुभव अभी कर लो, क्योंकि उस समय तो मालूम ही नहीं रहेगा कि हम मौज में हैं, पता ही नहीं रहेगा। इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी जमा कर लो। 21 जन्मों की मौज को अभी उठा लो, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।